आज हम आप सभी को उसी पंक्ति में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ बीते दिनों में मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स बता दिए आपको। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम उसी पंक्ति में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। और पास्ट इंडिफिनिट के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट बात करना आज हमारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रूल बहुत अलग हैं और इसमें दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वर्ब में। चलिए हम बात करते हैं, जानते हैं। हम बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, जो इसकी आइडेंटिटी बोल लें या पहचान बोल लें, आपको जो भी समझ में आता है, मेरे हिसाब से दोनों लिख देते हैं हम, आइडेंटिटी और पहचान तो ले लेते हैं। इसकी जो पहचान होती है, पहचान भी बहुत अलग है। पहचान में क्या होता है, था, थी, थे, या, ये और बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये दिमाग में रखना जरूरी है आपका। जैसे या, ये हम सिंपल बता देते हैं आपको, और या फिर बड़े आ की मात्रा मान लेते हैं, बड़ी की मात्रा मान लेते हैं। वो भी आपको सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। जो मैं आइडेंटिटी आपको बताया हूं वो आइडेंटिटी आपको सेंटेंस में बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सिर्फ होती है डिड। सहायक क्रिया सिर्फ होती है डिड। चलिए हम बात करते हैं। पहली बात तो हम समझेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो पहचान होती है वो होती है या, ये, या फिर आ, बड़े आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा। हम बोल सकते हैं था, थी, थे, लेकिन ता, था, ती, थी, ते, थे, कई प्रकार की आपकी पहचान होती है इसमें, और हम उस पहचान को हम सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी होती है सहायक क्रिया। आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मतलब होती है डिड। चलिए कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स नंबर जो हमारा 1 आता है, रूल नंबर 1 आता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम थोड़ा सा बताते हैं। रूल्स नंबर 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते होंगे, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सेंटेंस सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। समझिएगा, बहुत इजी है। रूल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भैया अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इजी है, दिमाग में रखिएगा। फिर हमारा दूसरा रूल होता है रूल नंबर 2, जो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है। कहता है रूल नंबर सेकेंड में कहता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बहुत इजी है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करेंगे, सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है।
ये ध्यान रखिएगा। जो पास्ट इंडिफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बहुत दिमाग रखना है। तो मैं कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए देखते हैं कौन कौन कितने अच्छे समझता है, कितनी अच्छी कमेंट करता है। इस पर्पज से मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन दी है। तो कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए मैं आपको पॉइंट टू बात करता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, समझिएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हो गया। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज और दिमाग रखिएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव छोड़ करके निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कह रहा है कि निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं रूल के साथ। स्ट्रक्चर की बात कर लें अफर्मेटिव सेंटेंस में, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। चलिए हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर हमारा आएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और क्वेश्चन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस मैं एक बात और आपको सही बताना चाहूंगा कि ये जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर हमें सेंटेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमें किस प्लेस पर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कहां पर वर्ब का प्रयोग करना है, मतलब किस वर्ड का कहां पर प्रयोग करना है, उस चीज को बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर देता है मेरा स्ट्रक्चर। चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। बच्चों एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम, जरा फोकस करिएगा ऑन द बोर्ड, क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में सॉरी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था कि आइडेंटिटी को हम पहचानेंगे सेंटेंसेस में। जैसे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, राम मंदिर गया, राम मंदिर गया। देखिए क्या होता है, सेंटेंस में दिया होता है या, लास्ट में या ये बोला गया है, राम मंदिर गया, मतलब बहुत ही सेंटेंस है, राम मंदिर गया। राम इज अ सब्जेक्ट, कह रहा है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गया की जो गया मतलब जाना, मतलब गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म, तो राम वेंट टू टेम्पल। इजी, राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, वेंट टू टेम्पल, ऑब्जेक्ट हो गया टेम्पल। इसी है। फिर दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं, इसी में एक निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे लिख दिया, देखो इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं समझना है, क्योंकि सिंगुलर में भी आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डीडी का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तब भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डीडी है, सिंगल है। तुम राधा को समझाए, तुम राधा को समझाए नहीं, तुम राधा को समझाए नहीं, इजी सेंटेंस है, तुम राधा को समझाए नहीं, या फिर से तुम राधा को नहीं समझाए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, मेरे हिसाब से लास्ट में यूज कर सकते हैं और पहले भी यूज कर सकते हैं। तुम राधा को समझाए नहीं, इजी है, यू फिर हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, तो आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। मैंने यहां पे स्ट्रक्चर में नॉट को मेंशन नहीं किया है, पर नॉट को आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो वैसे आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यू डिड नॉट, राधा को समझाए नहीं, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अंडरस्टैंड राधा, फुल स्टॉप कर लेंगे। सब समझिएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग वैसे भी करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड ही होती है, फिर अंडरस्टैंड राधा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, बात करते हैं इंटरोगेटिव की बात करें तो पहले आएगा क्या, क्या वे चले गए, क्या वे चले गए, इजी है, क्या वे चले गए, क्या वे चले गए, तो इजी है, यहां पर डिड का प्रयोग करेंगे पहले, क्योंकि हेल्पिंग और डीडी होगी, डिड दे चले गए, मतलब गो, डिड दे गो, क्या वे चले गए, क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है तो दे हो गया, फिर वर्ब हमारा क्या है, चले गए, इजी सेंटेंस हो गया, क्या वे चले गए, डिड दे गो। फिर बात करते हैं सेंटेंस की और, इसी में अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव बात करते हैं, क्या वह सोई नहीं, क्या वह सोई नहीं, क्या वह सोई नहीं, इजी है। अब क्या है तो समझ सकते हैं, इंट्रोगेटिव डिड का प्रयोग पहले करेंगे, डिड, सोई नहीं मतलब लड़की है तो डिड सी हो जाएगा। अब सोई नहीं, डिड सी नॉट भी होगा कि निगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट भी होगा, डिड सी नॉट स्लीप, इजी है। होता क्या है इसमें, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिटी को दिमाग में रखना होता है, और रूल में अगर बात करें तो आप रूल में बहुत इजी है, हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो होती हैं उनको दिमाग में रखना है, क्योंकि उनको जब दिमाग में रखेंगे ना तो हम सेंटेंस को और इजीली बना सकेंगे। अब जितना भी ज्यादा हम नियमों को दिमाग में रखते हैं, जितना ज्यादा हो सके, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आइडेंटिटी हो गई, रूल्स हो गए कुछ, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, दिमाग में रख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसका ही प्रयोग होता है, इजी दिमाग में रख लीजिए। फिर निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इजी है। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर आपके बहुत इजी हो जाएंगे। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में बहुत इजी है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। निगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इजी है। इसमें क्या है, हेल्पिंग पहले आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें इजी हैं, बस हमें होता क्या है कि हमें समझना होता है, और समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है आपको, रिवीजन करना पड़ता है। आज पढ़े, कल फिर पढ़े, परसों पढ़े। क्या होता है कि एक हमारे राइटर थे, बहुत प्यारा लिखते थे, कहते थे भाई कि एक चैप्टर को एक दिन में आप अगर 2 घंटे उसको पढ़ लेते हैं तो अगले दिन उसे आप 1.5 घंटे दें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे 1 घंटे दें, उसके बाद फिर आप 30 मिनट दें, फिर आप 20 मिनट दें, फिर उसे 2 दिन बाद पढ़ें, फिर उसे 10 दिन बाद पढ़ें, फिर 1 महीने बाद पढ़ें, फिर वो दिमाग में बेस्ट सेट हो जाता है। एक हमारे रोहित सर थे, इंग्लिश के टीचर थे हमारे,
हमें फर्स्ट ईयर इंटर में उन्होंने पढ़ाया। एक्चुअली होता क्या था कि वो बुक को उठाते थे और चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते थे। बुक को जैसे उठाते थे और चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते थे। क्यों? तो उनका डेली का रूटीन था। वैसे अगर हम भी डेली रूटीन में रहेंगे, हर चीज को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगातार उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम भी वैसा ही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि हम सीख क्या रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितने परसेंट सीख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो आप क्या करना चाहते हैं? प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली रूटीन में रहना चाहते हैं, हर चीज को माइंड सेट के करना चाहते हैं, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मेरे हिसाब से आप भी डेली रहिए। कहते हैं ना ऐसे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कहते हैं क्या कहते हैं पता है आपको? जब पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है, लोग डाइवर्ट होते हैं। आपने उगते हुए सूरज को देखा होगा, उगता हुआ सूरज है और सूरज उगता है और डूबता है, उगता है और डूबता है। वैसे ही हम लोग भी हैं, सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, सुबह शाम चलते रहते हैं। उसलिए कहते हैं होके मायूस यूं ही शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूं ही शाम से ढलते रहिए। मायूस समझते ना, मायूस उदासी होना, होके मायूस यूं ही शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। होता क्या है कि हमें जिंदगी में लगता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं कल हम अगले टॉपिक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन लोगों ने क्लास को टेस्ट किया, पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।